सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। दोस्तों, आज के मेरे टॉपिक का नाम है धनुरासन एक और फायदे अनेक। आज हम धनुरासन के बारे में बताएंगे और उसके जो फायदे क्या क्या हैं, उसको करने से क्या क्या फायदे होते हैं, हम उसके बारे में विस्तार से वर्णन आज करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि किसी भी आसन को करने से पहले या कोई भी कठिन काम करने से पहले, कठिन योगा करने से पहले हमें क्या है, सूक्ष्म व्यायाम करना होता है। उसके लिए हमको शरीर को वार्म अप करने की जरूरत पड़ती है। वार्म अप करने के कई तरीके हैं, जैसे आपने थोड़ी बहुत दौड़ लगा ली या थोड़ा बहुत उछल कूद कर लिए या फिर सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। तो आज हम क्या है, थोड़ा सा उछल कूद करते हैं और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। फिर आपको धनुरासन के फायदे के बारे में और धनुरासन करना सिखाएंगे। तो हम सबसे पहले अभी शुरू करते हैं, उछल कूद शुरू करते हैं। सबसे पहले कूद लीजिए। कोई भी कठिन एक्सरसाइज करने से पहले, दंड लगाने से पहले, बैठक लगाने से पहले, कुछ भी मतलब थोड़ा उछल कूद करना सही रहता है, जिससे हमारे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो जाता है। और जब हम कठिन एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में खिंचाव नहीं आता है। चारों तरफ तो लीजिए आप। चारों तरफ घूम के कर लीजिए। ये कर लीजिए। इससे शरीर भी वार्म अप हो रहा है और हमारी और भी अंगों को फायदा हो रहा है। अभी हम करते हैं त्रिकोणासन। ये वार्म अप भी होता है इससे शरीर, और भी कई फायदे होते हैं। फैट को कम करता है हमारे। ये अभी ये कर लीजिए। शरीर को वार्म अप करना है, ठीक है। ये कर लीजिए। इससे मतलब हमारा पेट की चर्बी भी कम होती है और पेट भी कम होता है। ये सांस ले तो पीछे, सामने, बाईं तरफ, सामने, दाहिनी तरफ, सामने। पेट को अंदर की तरफ को खींच के रखना है इस तरह से। ये कमर की एक्सरसाइज कर लीजिए। 4 बार सीधे, 4 बार उल्टा। एक पैर पर खड़े हो जाइए। इससे हमें मतलब डबल काम हो रहे हैं, हमारे सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहे हैं। अगले आसनों के लिए हमारा शरीर तैयार हो रहा है। अब आंखें बंद कर लीजिए। बच्चे अगर इसको ऐसा करते हैं तो उनमें एकाग्रतापन बढ़ता है। अभी हम करते हैं धनुरासन, जो कि आज हमारा मेन उद्देश्य है। धनुरासन के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले जमीन पर लेट जाना है। इस तरह से लेट जाइए आराम से, और दोनों पैरों को इस तरह से पकड़िए, इस तरह से। अभी लंबी गहरी सांस लेना है हमें और बॉडी को आगे पीछे दोनों से उठा देना है।
जितना उठा सकते हैं उठाएं। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ये पंजे की तरफ पकड़ लीजिए पैर, अप, जितना तान सकते ताने, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ये कर लीजिए। कोई भी आसन हम करते हैं तो किसी भी आसन का, अलग अलग आसन का हमारे शरीर पर अलग असर पड़ता है। दंडासन करने से आप देखते होंगे कि हमारे, अब हम ऐसे कर रहे हैं इस तरह से, और ये प्रश्न हो रहा है तो हमारे छाती पे खिंचाव आ रहा है, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि हमारा छाती चौड़ी होगी। अगर बच्चे करेंगे इसको तो उनकी छाती चौड़ी होगी। पेट पर जोर पड़ रहा है, ऑटोमेटिक है कि पेट पर हमारा पाचन शक्ति, मतलब पाचन संबंधी बीमारियां दूर होंगी, पेट की चर्बी कम होगी, साइड की चर्बी ये भी कम होगी हमारी, और हमारा कमर पर जोर पड़ता है और रीढ़ की हड्डी भी जोर पड़ता है। तो मतलब क्या है इसका मतलब, रीढ़ की हड्डी हमारी लचीली होगी और कमर की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। और इससे अगर हम ज़्यादा करते हैं, 10 मिनट के आसपास करते हैं, तो हम मानसिक तनाव यानी कि डिप्रेशन से भी हम दूर होते हैं इससे। बच्चों के लिए अगर किशोर इसको करते हैं तो उनका उसमें मतलब ब्रह्मचार्यपन भी उनमें रहता है, यानी उनके अंदर काम वासना कम जागती है। तो जैसे जैसे हम बताते हैं कि जहाँ जहाँ अंगों पर जो पड़ता है वहाँ वहाँ फायदा होता है, तो आप समझ गए होंगे कि हमें धनुरासन के क्या फायदे हैं। हमने धनुरासन कर लिया, लेकिन धनुरासन करने के साथ साथ हमें इसका एक उल्टा आसन है नौकासन, ये करना भी हमें जरूरी होता है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो मतलब जितना हम सीधा चलते हैं उतना उल्टा चलते हैं, यानी एक पुल है, पुल पर हम जितना जाते हैं उतने हमें उतरना पड़ता है। इसी तरह से ये धनुरासन के एक उल्टा आसन है नौकासन, हमें इसको साथ साथ इसको भी करना जरूरी होता है। तो आइए नौकासन करते हैं। आसन की अंतिम अवस्था में कुछ सेकंड रोक के रखें। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। आज हमने सिर्फ इसको करके बताया है। इसको जब हम बताएंगे, इसको अलग से बताएंगे, इसकी विधि और इसके फायदे क्या हैं, उसको अलग से हम विस्तार से वर्णन करेंगे। आशा है कि आज का जो हमने धनुरासन बताया उससे आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।